अध्याय 7वां। योगी व्यक्ति के बारे में छठे अध्याय में चर्चा हुई। योगी व्यक्ति का ध्येय क्या होना चाहिए ये भी समझाया गया, जिसका तात्पर्य रहा है कि योगी का मन और उसकी श्रद्धा परमेश्वर पर ही होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा होते हुए भी चराचर में समाये परमेश्वर को हम कैसे जाने, ऐसा एक प्रश्न उठता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय से भी हम उसे जान नहीं पाते। वो मन को अगम्य है और बुद्धि के परे है। समाज में ऐसी व्यक्ति ढूंढने पर हम देखते हैं कि कई हजारों में किसी एक को शायद सिद्धि मिलती है, और ऐसे अनेक सिद्ध पुरुषों में से किसी एक को शायद ही ज्ञान होने की संभावना है। परमेश्वर का ज्ञान होने के लिए और उसी का साक्षात्कार होने के लिए उपयुक्त विचार इस अध्याय में भगवान के मुख से निकले। ईश्वर का स्वरूप तभी हमारे समझ में आएगा जब ईश्वर में ही मन रखकर उसी का आश्रय करके हम कर्मयोग का आचरण करें। 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसी परमेश्वर की प्रकृति 8 जगह पर विभक्त है। परमेश्वर की यह प्रकृति अपरा प्रकृति कहलाती है। अपरा यानी निम्न स्तर की। दूसरी परमेश्वर की जो श्रेष्ठ प्रकृति है, जिसमें संपूर्ण विश्व की धारणा होती है, जिसको जीव या चित शक्ति कहते हैं, वह परमेश्वर की परा प्रकृति है। परा यानी श्रेष्ठ प्रकृति। ये दोनों परा और अपरा प्रकृतियों से सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी सूत्र में अनेकानेक रंग के मणि इकट्ठा होते हैं, वैसे भगवंत में ये सब प्राणी मात्र इकट्ठा हुए हैं। ये ईश्वर का स्वरूप हमें कैसे, किधर और किस रूप में दिखाई देता है, इसके बारे में भगवत गीता में आया हुआ वर्णन बहुत ही मनोहारी है। जल में जो रस, चंद्रमा और सूर्य देव की प्रभा, वेदों का ओंकार, पृथ्वी का पुण्यकारक गंध, अग्नि में स्थित तेज, सभी प्राणियों में भरा चैतन्य, तपस्वी लोगों का तप, सभी प्राणी मात्रों का बीज, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि, तेजस्वी लोगों का तेज, बलवान लोगों का बल, प्राणी मात्रों में बसा हुआ धर्म विहित काम, ऐसे परमेश्वर की अनंत रूप संपत्ति है। उसको अनन्य भावना से शरण जाने पर ही ये रूप समझ में आता है। इसीलिए ईश्वर का भक्त होना जरूरी है। भक्तों के 4 प्रकार हैं। रोग से त्रस्त, ज्ञान की लालसा से प्रेरित, द्रव्य की कामना करने वाले और ज्ञानी लोग। इनमें से एक चित्त होकर ईश्वर की भक्ति करने वाला ज्ञानी ईश्वर के कृपा का पात्र होता है। भगवान कहते हैं, सभी भक्त मुझे अच्छे ही लगते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त यानी खुद मैं ही हूँ। जो कुछ है वो वासुदेव स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा रखने वाला ज्ञानी भगवंत को ही प्राप्त होता है। अनेक लोग भिन्न भिन्न देव देवताओं की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। प्रायः ये भक्ति वासना प्रेरित होती है, लेकिन उनकी वो भक्ति कुछ समय के बाद ईश्वर ही स्थिर करता है। ईश्वर से ही निर्मित फल उनको मिलते हैं। उपासना करने के विभिन्न मार्ग होते हुए भी किसी फल की आशा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। मानव को चाहिए कि वो केवल ज्ञानी भक्त होने की कामना रखें। इसके पहले जिस परा प्रकृति का वर्णन आया है, वह ईश्वर की परा प्रकृति या वह परतत्व अनेक अज्ञ जनों को यानी बुद्धि का उपयोग न करने वाले या कम करने वाले लोगों को समझती नहीं है। भगवान का रूप कभी न बदलने वाला, जिसको जन्म नहीं है, जो सदा अप्रकट अवस्था में ही रहता है, ऐसा होता है। योग माया से मोहित लोग परमेश्वर को प्रकट स्वरूप में देख नहीं पाते। परमेश्वर अजन्मा है
और न बदलने वाला है, ये भी उन्हें समझता नहीं है। ईश्वर को भूत, वर्तमान, भविष्य ऐसे तीनों कालों का ज्ञान रहता है, परंतु उसे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इच्छा, द्वेष, इनसे उत्पन्न होने वाले सुख दुख जैसे द्वंद्वों के मोह में ये सब लोग पड़े हुए हैं। इन द्वंद्वों से मुक्ति पाने के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को समझता है कि सब कुछ भगवान ही है।